हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे, जो कि कोर्स स्ट्रक्चर 2024-25 वाले सेशन के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आपका न्यू सिलेबस रिवाइज सिलेबस है। 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 3 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। और प्रैक्टिकल कैसे डिवाइड होगा वो भी मैं आपको अभी बताऊँगी। पहले हम बुक का चैप्टर्स वगैरह देखते हैं। तो सबसे पहले यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें चैप्टर नंबर 2 आएगा। चैप्टर नंबर 1 नहीं आ रहा, चैप्टर नंबर 2 आता है, यूनिट एंड मेजरमेंट। दैन यूनिट 2 में आपका काइनेमेटिक्स आएगी, जिसमें चैप्टर 3 एंड 4 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन आएगा। दैन यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन में आपका चैप्टर नंबर 5 आएगा, लॉज ऑफ मोशन। दैन यूनिट 4 वर्क एंड एनर्जी पावर में चैप्टर 6 आएगा, वर्क एनर्जी एंड पावर। दैन यूनिट 5 मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिजिड बॉडी, जिसमें चैप्टर नंबर 7 आएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन, जो कि हार्डेस्ट चैप्टर माना जाता है क्लास 11 के पर्सपेक्टिव में। देन ग्रेविटेशन क्लास चैप्टर 8 आपका ग्रेविटेशन। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर में चैप्टर 9, 10, 11 आएगा, जिसमें चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आपकी आएगी। देन यूनिट नंबर 8 थर्मोडाइनमिक्स में चैप्टर नंबर 12 थर्मोडाइनमिक्स आएगा। यूनिट 9 में बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी गैस में चैप्टर नंबर 30 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपका आएगा। देन ऑसिलेशन वेव क्लास जो लास्ट 10th यूनिट है, उसमें चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन एंड चैप्टर नंबर 15 वेव्स आपका चैप्टर आएगा। तो ये टोटल 70 मार्क्स का पेपर है। अब हम यूनिट वाइज आपका चैप्टर्स मार्क्स को डिवाइड कर रखा है, वो हम देख लेते हैं। आपका पहला यूनिट, आपका दूसरा यूनिट और तीसरा यूनिट, यानी टोटल आपके चैप्टर इसमें आ जाएंगे 4, और 4 चैप्टर आपके 23 मार्क्स के हैं। तो आप इस पे बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट की ज़्यादा मार्किंग देखी जाती है, क्योंकि बेसिक होता है चैप्टर। अब बेसिक चैप्टर में मार्किंग यहाँ पे ज़्यादा दी जाती है। 3rd एंड 4th चैप्टर की मार्किंग ज़्यादा दी जाती है, तो वो आप लॉज ऑफ मोशन तब भी कम नंबर का आता है। देन यूनिट नंबर 4th, यूनिट नंबर 5th एंड यूनिट नंबर 6, ये टोटल मिला के आपका 17 मार्क्स का आएगा, जिसमें चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 आएगा। देन आपका यूनिट नंबर 7th एंड यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 9 मिला के चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 और 13, यानी 5 चैप्टर होंगे 20 नंबर के। तो ये 5-5 में आप 4-4 में डिवाइड कर सकते हैं। काफ़ी सारे बराबरी चैप्टर हैं, बराबर नहीं कहूँगी मैं। चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड बहुत बड़ा चैप्टर है एंड बहुत ज़्यादा ही बड़ा चैप्टर है, तो इसमें और इसके कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे हैं, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा में आप 4 को सबको 3-3 करके इसे 6 बना सकते हैं, तो ये ज़्यादा नंबर का आता भी है। थर्मोडाइनमिक्स भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट यूनिट, लास्ट यूनिट ऑसिलेशन वेव, 10 मार्क्स का है। ऑसिलेशन 5 नंबर का, वेव्स 5 नंबर का, और दोनों चैप्टर इक्वली लगते हैं। मुझे तो वेव्स ज़्यादा थोड़ा हार्ड लगता था, ऑसिलेशन तब भी ईजी है, तो आप कर लीजिए इसे। 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब इन्हीं सब्जेक्ट के डिटेल में देख सकते हैं। जैसे लाइक आप चैप्टर ओपन करते हैं तो ये सारे आपको टॉपिक्स दिखते हैं कि आपका टॉपिक में क्या क्या आएगा चैप्टर में, तो वही आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड यहाँ पे डिटेलिंग में चैप्टर 6, देन चैप्टर 7, देन चैप्टर 8, देन यहाँ पे चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, देन चैप्टर 12 एंड यहाँ पे चैप्टर 13, देन चैप्टर 14, देन चैप्टर 15। तो ये आपका पूरा पेपर हो गया। अब प्रैक्टिकल्स आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल लिख के भी दे रखे हैं, बट उसे आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके मैम जो है वो प्रैक्टिकल फाइल देगी आपको, सेम उसमें से उतारना होता है। ज़्यादातर स्कूलों में ऐसे ही कराते हैं। आपके 30 मार्क का प्रैक्टिकल कैसे होगा, और आपको कोई 2 एक्सपेरिमेंट लिखने होंगे, 7-7 नंबर का होगा, 14 नंबर। प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड जो आपने लिखे हैं वो उनका 5 नंबर लेंगे, तो ये हो गया 19 नंबर। फिर एक एक्टिविटी हर सेक्शन, मतलब कोई भी आपके प्रैक्टिकल में भी एक्टिविटीज़ होती है, तो वो 3 नंबर, 22 नंबर हो गए। इन्वेस्टरी प्रोजेक्ट आपके जो आपको प्रोजेक्ट बनाने दिया हुआ वो 3 नंबर, और वाइवा होगा जो कि आपने एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट बनाए हैं उसी के बेसिस पर वाइवा होगा, तो 30 नंबर टोटल यहाँ पे प्रैक्टिकल के लगेंगे। और ये प्रैक्टिकल पूरे सेक्शन ए के, और ये पूरी एक्टिविटीज़, देन ये सेक्शन बी के प्रैक्टिकल, ये सब आपको लिखने होते हैं, ये एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिकल जो कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स है, तो वो सब आपको दे रखा है। एंड आगे आपका 12th क्लास का स्टार्ट है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।